क्या आप भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स इसलिए चूज कर रहे हैं बिकॉज इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा? क्या आपको भी लगता है कि यार यहाँ पे तो केवल प्रैक्टिकल्स होते होंगे, मतलब सुबह जाओ, कुछ करची वर्ची हिलाओ, किचन में काम करो या फिर बार टेंडिंग करो और उसके बाद घर आ जाओ, पेपर्स तो क्या ही होते होंगे, थ्योरी वगैरह तो क्या ही होता होगा? अगर आप भी ये सब सोचो तो थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, बिकॉज केवल इस बेसिस पे अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स चूज करने जा रहे हो तो आप कर दोगे बहुत बड़ी गलती। क्योंकि होटल मैनेजमेंट का कोर्स जब भी दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो सारी प्रैक्टिकल चीजें होती होंगी, थ्योरी तो क्या ही होती होगी। बट ऐसा नहीं है, थ्योरी भी बहुत सारी होती है और आपको एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे और उनमें पास भी होना पड़ेगा। हाँ, होटल मैनेजमेंट जब आप करने जाते हो तो इसमें मैथ्स, साइंस, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि इसके अपने ही अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं इसके बेसिक डिपार्टमेंट्स, यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग, किचन एंड सर्विस। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, इनके बारे में डिटेल में जाना तो मेरे चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हो। सो यही होते हैं आपके होटल मैनेजमेंट में सब्जेक्ट्स, बट इनमें भी बहुत सारी थ्योरी आती है, केवल प्रैक्टिकल ही नहीं होता है। मतलब मान लीजिए अगर आप किचन में हैं तो किचन में केवल आप छौंका ही नहीं लगाओगे, हर समय डिश ही नहीं बनाते रहोगे, उसके बारे में चीजें भी पढ़ोगे थ्योरी में। वहीं अगर आप सर्विस में जा रहे हैं, बार टेंडिंग करने वाले हैं या रिसेप्शन में जा रहे हैं तो वहां पे आपको किस तरीके से गेस्ट हैंडलिंग करनी है, क्या उसके बेसिक्स होते हैं, वो सब कुछ आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है। यानी कि जितना वेटेज इसमें प्रैक्टिकल का है उतना ही वेटेज थ्योरी का भी होता है, दोनों को आप बराबर लेके चल सकते हो लगभग। तो इससे आपको क्लियर तो हो गया होगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। बट एक चीज आपको मैं क्लियर कर सकता हूं इसमें कि जो आपकी थ्योरी होती है बेसिकली वो आपकी ऐसी नहीं होती है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल बेसिक लॉजिकल थ्योरी होती है। यस, कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के हो सकते हैं, स्पेशली फ्रेंच के, वो आपको याद करने पड़ते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको शुरुआत में याद करनी पड़ती हैं, बट एक बार आप उन सब चीजों को याद कर लेते हो उसके बाद जो चीजें रहती हैं वो लॉजिकल बेस ज्यादा होती हैं। सो इसलिए इतना टेंशन वाला चीज नहीं रहता कि यार हमें पता नहीं कुछ क्या ही नया पढ़ने को हो जाएगा। यस, चीजें बहुत सारी नहीं रहेंगी, बट अगर आप उन्हें लॉजिकली लेके चलोगे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता। लेकिन केवल इस बेसिस पे अगर आप कोर्स चूज करने जा रहे हो कि यार भाई इसमें पढ़ाई नहीं होगी या बहुत आसानी से कोर्स खत्म हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, फिर आप गलती करोगे। बिकॉज पढ़ाई पूरी होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें पास फेल होने का सीन भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल पेपर दे के आ जाओ और पास हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। बैक भी लगती हैं और सेमेस्टर बैक भी लगती हैं, तो अगर आप बिल्कुल लाइटली लोगे तो ये भी हो सकता है। हालांकि अगर सच में बात बताऊं तो जितना आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जितना आपको कॉलेज में टीचर आपके पढ़ाएंगे, उतना अगर आप ध्यान से भी सुन लो ना और आप उसे नीचे पेपर पेन में उतार दो तो वो भी आपको इजीली पास करवा देगा। सो इस चीज की टेंशन नहीं होती है इस इंडस्ट्री में, इस कोर्स में। और स्पेशली एक और चीज की टेंशन इस इंडस्ट्री में, इस कोर्स में नहीं होती है, वो है मार्क्स। यानी कि बिल्कुल भी मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, चाहे वो आपके पहले के 12th के मार्क्स हो, चाहे वो आपके बाद के कोर्स के मार्क्स हो कि कितनी परसेंटेज आपकी आई थी ओवरऑल ड्यूरिंग द कोर्स। यानी कि अगर आप डिग्री करने जा रहे हो, कितने आपकी परसेंटेज आ रही है पर सेमेस्टर में, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। बिकॉज ये इंडस्ट्री प्रैक्टिकल बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर आपका थ्योरी में 90% भी मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आप इंटरव्यू में अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो या फिर काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके 50% भी मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आपको पूरा 50% अच्छे से याद है और आप उसके बेसिस पे इंटरव्यू अच्छा दे रहे हो और उसके बेसिस पे काम अच्छा कर ले रहे हो, तो आपकी ज्यादा वैल्यू रहेगी एज कंपेयर टू रट्टा मार के 90% लाने वाले। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जब आप इस कोर्स को करने जाएं तो केवल अपने दिमाग को खोल के जाएं और जितना भी पढ़ो, जितना भी याद करो, उसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। एज कंपेयर टू पेपर से एक दिन पहले रट्टा मारना, पास तो हो जाओगे, 90% भी शायद आ जाए लेकिन वो किसी काम की नहीं होगी। सो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस चीज को क्लियर हो जाइए, आगे आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ जितना हो सके लॉजिकली चीजों में रहिए। अगर आपका बेस सेट हो जाता है, एक बार कुछ वर्ड्स जो आपको याद करने होते हैं वो सब आपको याद हो जाते हैं, तो लॉजिकल तरीके से चीजों को याद करिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन फ्यूचर। बिकॉज आपको चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेंगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। पेपर वेपर तो वैसे ही पास हो जाओगे, फ्यूचर में भी जब जॉब और करियर की बात आएगी तो वहां पे प्रैक्टिकली उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे और आगे फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आने वाला है, भाई ये तो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे थ्योरी की जरूरत क्या है, हमें थ्योरी पढ़ा क्यों रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल कराओ और आगे भेज दो। तो अगर ऐसा ही होता तो भाई आपको
होटल मैनेजमेंट ही करने की जरूरत क्या थी, आप सीधे होटल में जाके सीधे काम करना शुरू कर देते, प्रैक्टिकल तो वहां भी हो जाता। बट एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप केवल प्रैक्टिकल हो और थ्योरी आपको कुछ नहीं आता है तो आप हमेशा के लिए ना इस इंडस्ट्री में गधा मजदूर बन के रह जाओगे। और अगर आप केवल थ्योरी वाले भी हो कि 90% ले आ रहे हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता, तो आप इंटरव्यू शायद क्लियर कर लो, उसके आगे आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में आपको बनना पड़ेगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिश्रण, दोनों चीजों का आपके पास मिश्रण होना जरूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज का और प्रैक्टिकल स्किल्स का। अगर इस चीज का मिक्सचर आप बन पाते हो तो आपसे बेस्ट होटेलियर कोई नहीं बन पाए। सो इसीलिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो जब फ्यूचर में आप जाते हैं, धीरे धीरे काम करने लगते हैं, तो आपका प्रैक्टिकली नॉलेज इतना स्ट्रांग हो जाता है आपका एक्सपीरियंस बेस के कि आप और ज्यादा चीजें सीखने लग जाते हो। लेकिन जो बेस बनता है, जो पहली नींव बनती है, वो बनती है आपकी थ्योरी से और जो बेसिक प्रैक्टिकल्स आप करते हो कॉलेज में। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये इतने सारे पेपर्स देने पड़ रहे हैं, इतने सारे थ्योरीज क्लियर करनी पड़ रही हैं, इतना सारा थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, उसका काम क्या आ रहा है? काम तो प्रैक्टिकली करके आता है, थ्योरी से क्या ही हम चीजें सीख जाएंगे? तो देखो भाई, प्रैक्टिकली जो चीजें आप सीखते हो वो आपको काम आएगा जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे, लेकिन थ्योरी वाली नॉलेज आपको काम आएगी उससे पहले जब आप इंटरव्यू देंगे। भाई अगर आप इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो बाद में अपने प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाओगे कहाँ? इसलिए वहां पे नीड होती है थ्योरी की। ऑफ कोर्स उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की नीड होती है, लाइक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपकी पर्सनालिटी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी और भी चीज होती है जो नीडेड होती है। बट थ्योरेटिकल नॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड जब वो आपके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उस बेसिस पे आप इंटरव्यू क्लियर करते हो और उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स दिखा पाते हो। तो इसीलिए एज आई सेड पहले कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओ अच्छे से अच्छा और उसके बाद अपनी स्किल्स को दिखा पाओ प्रैक्टिकली। नाउ इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो आप थ्योरी पढ़ते हो, एज आई सेड बिफोर, कि आपको इस तरीके से पढ़नी है कि वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहे, हमेशा के लिए रहे, ना कि केवल पेपर देने के लिए। उसके साथ साथ जो आप प्रैक्टिकल स्किल सीख रहे हो उसको भी आप कोशिश करो कि आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहे, आगे तक आपके साथ जाए जब आप काम करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी थ्योरी आप पढ़ते हो, जो भी प्रैक्टिकल आप करते हो, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में जाओ, थोड़ा डिटेल में पढ़ो, बाद में अपना थोड़ा प्रैक्टिकली बाद में काम करने की कोशिश करो। केवल कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उस तक ही सीमित ना रह जाओ, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब आप एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करोगे, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करोगे, तभी जाके आप क्या है अपनी नॉलेज को और रिफाइन कर पाओगे, अपने प्रैक्टिकल स्किल को और ज्यादा बेहतर कर पाओगे। नाउ अगर थ्योरेटिकल नॉलेज को आपको बेहतर करना है तो आप उसके लिए वीडियोस देख सकते हो, आप उसके लिए और बुक्स पढ़ सकते हो, उससे वो और रिफाइन होगी। थोड़ा रील स्क्रॉल करने के अलावा थोड़ा इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने की कोशिश करो, जिससे कि आपका नॉलेज गेन हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। वहीं प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो जो कॉलेज में आपने प्रैक्टिकल करा है उसको और एनहांस करने के लिए आफ्टर द कॉलेज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम कर लो, अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को थोड़ा और शार्पन कर लो। और इन सब चीजों को जब आप करोगे तो आगे डेफिनेटली वो आपको बहुत काम आएगा। और थ्योरी पढ़ाने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, जो मैं पहले पॉइंट बताना भूल गया, इज दैट थ्योरी में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती हैं। देखो प्रैक्टिकली अगर आप चीज को कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि अगर केवल प्रैक्टिकल सीख जाओगे तो काम तो करना सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद केवल गधा मजदूर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऊपर के पोजीशंस पे नहीं जा पाओगे। थ्योरी पढ़ना और थ्योरी को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप उस जो खाने को कुक कर रहे हो, लेट से किसी खाने को बना रहे हो या किसी ड्रिंक को बना रहे हो, उसके पीछे की गैस्ट्रोनॉमी को समझ पाओ कि वो आपके पेट के लिए कैसा रह सकता है, वो आपका न्यूट्रिशनल लेवल उसमें क्या है, ये सब आपको थ्योरी से पता चलता है। और उसको अच्छा कैसे बनाना है ये आपको प्रैक्टिकल से पता चलता है। तो इन दोनों का जब तक मिक्सचर नहीं करोगे तब तक आप एक परफेक्ट होटेलियर नहीं बन पाओगे। इसी वजह से थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा और दोनों में पास भी होना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत लाइटली नहीं ले सकते हो। बट यस, एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज डेफिनेटली यहाँ पे थ्योरी का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। और अगर आप पासिंग मार्क्स भी ला रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं केवल पेपर के हिसाब से बात करूं तो। बट यस, पेपर देने पड़ेंगे और पास तो होना ही पड़ेगा। सो इसलिए केवल इस बेस पे अगर आप कोर्स चूज करने वाले हो कि यार यहाँ तो पढ़ना नहीं पड़ता है, यहाँ तो केवल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, टाइम पास करके आ जाएंगे कॉलेज से, या फिर यहाँ पे तो पास फेल होने का सीन नहीं होता होगा, तो ऐसा अपने मन से निकाल लो, ये सब चीजें होंगी। यस, कंपेयर टू अदर कोर्सेज उतना हाई लेवल की आपको चीजें और उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन पास तो होना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो इस हिसाब से कोर्स को मत चूज करिए। गलत तरीके से कोर्स चूज करेंगे तो बाद में जाके पछताओगे ही। सही तरीके से कोर्स चूज करोगे, जिस वजह से आपको करियर बनाना है इसमें, उस वजह से चूज करोगे तो
फिर आगे आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो लोग कहते हैं कि यार हम लोग तो सही तरीके से कोर्स चूज करना चाहते हैं, अच्छे से थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कर देते हैं वो तीसरी गलती, वो है कॉलेज चूज करने में। तो कॉलेज चूज करने में गलती ना करिए, वरना थ्योरी आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल आप ढंग से कर नहीं पाओगे और अल्टीमेटली कोर्स को गाली दोगे। सो इसलिए हमेशा एक सही कॉलेज चूज करो, ताकि आप तो सही डायरेक्शन में, लेकिन आपका कॉलेज भी आपको और अच्छी डायरेक्शन में डाल पाए। इसके लिए आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करने की जरूरत है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जो हॉस्पिटैलिटी से ऑलरेडी होते हैं, जिनके आसपास के लोग, उनको नहीं पता होता है, जिन्होंने करा भी होता है वो ऐसे ही थके आ रहे किसी कॉलेज से करे हुए होते हैं। तो उस केस में अगर ऐसा आपका कोई केस सिनेरियो है तो व्हाट्सएप नंबर में नीचे दिख रहा है, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके हिसाब से बता पाऊंगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर ही सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक्डइन पे भी फॉलो करिए, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बाय।